जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट इन नोटिफिकेशन में दी गई है, जो कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसमें यह बताया गया है कि आपका टीएमए कब सबमिट होगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कब देना होगा, एग्जामिनेशन फीस की डेट क्या होने वाली है, जो थ्योरी एग्जाम्स होगा उसकी फाइनल डेट क्या है, एंड एग्जामिनेशन देने से पहले आपको पीसीपी क्लास देना होगा। क्या आपको अभी तक बुक्स मिली, नहीं मिली, तो बुक्स कैसे मिलेगी, एग्जाम में जाने से पहले वो कौन सी एक गलती जो आपको नहीं करनी, जो आपको फेल करवा सकती है। इस नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल्स दी गई है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कहीं आप फेल ना हो। मैं मनीष शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। देखिए, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है ये आपको पता होना चाहिए, ये गुड न्यूज है। आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है NIOS नोटिफिकेशन। जैसे आप ये सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टीएमए सबमिशन। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, अभी तक आप टीएमए सबमिट कर रहे थे तो एरर शो हो रहा था, लेकिन अब आपका टीएमए सबमिशन ओपन कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। तो अब आप अपना टीएमए बनाइए और सबमिट कीजिए। अगर आपने अभी तक टीएमए नहीं बनाया तो हमने आपको सोल्ड पीडीएफ जो एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सोल्ड कर दी गई है, उसका लिंक दे दिया है। आप सिंपल पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एज इट इज देख के सेम आप उसको उतार दीजिए, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे हैंड रिटन टीएमए मिल जाए, जिसमें आपको लिखना ना पड़े, आप उसी पीडीएफ को लो और अपलोड कर दो, तो आप हैंड रिटन पीडीएफ ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका टीएमए हमारी टीम खुद लिखे और सबमिट करके आपको रिसिप्ट दे दे कि आपका टीएमए सबमिट भी हो गया, तो आप टीएमए सर्विस पे ज्वाइन हो सकते हो। दैट्स अप टू यू, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। तो आपको टीएमए सबमिट करवाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? आप एक बार इन दोनों रिजल्ट को देखो। देखिए, ये एक स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट है ये, इसने टीएमए सबमिट करवाया और इसके फुल टू फुल टीएमए मार्क्स भी आए। और आप जरा एक बार थ्योरी के मार्क्स देखो और इसके बाद आप टोटल मार्क्स देखो जब टीएमए के मार्क्स ऐड हो गए। दैट मीन्स अगर आप चेक करोगे तो मान लो इसकी थ्योरी में एक सब्जेक्ट में 59 मार्क्स आए हैं और जैसे टीएमए के मार्क्स ऐड हुए ये बनेगा 79। 59 से तो अच्छा है ना 79। थ्योरी के मार्क्स है टीएमए के मार्क्स, जो आपको अच्छे नंबरों से पास करवाए। एक स्टूडेंट और भी था जिसका नाम था रोहित, और इसने अपना टीएमए सबमिट ही नहीं करवाया। इंग्लिश में इसके 67 मार्क्स आए और टीएमए सबमिट ना करवाने की वजह से इसके टोटल मार्क्स भी 67 ही रहे। अगर इसको 20 मार्क्स टीएमए मिल जाते, अगर ये टीएमए दे देता, तो इसके 67 की जगह 87 मार्क्स हो जाते। आप जरा खुद देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस, जिसने टीएमए सबमिट करवाया और जिसने टीएमए सबमिट नहीं करवाया। इसलिए आपको टीएमए सबमिट कंपलसरी करवाना है अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। टीएमए सबमिट आपको कैसे करना है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया अपने इस वाले वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जैसे आप टीएमए अपना लिख लेते हो, स्कैन करके आपको अपना ये डैशबोर्ड ओपन करना होता है और देखिए यहाँ पे लिखा है अपलोड टीएमए। इस पे क्लिक करके एक एक करके सारे सब्जेक्ट आपको अपलोड कर देना होता है। जैसे आप टीएमए सबमिट करवा देते हो, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, चलिए पहले आपको मैं इसकी डिटेल भी दे देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम में दो चीजें होती है। सबसे पहला होता है एफए, जिसको पीसीपी भी कहा जाता है, और दूसरा होता है एसए, जिसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट मींस पीसीपी क्लासेस में क्या होता है कि आपको टोटल 5 क्लासेस लेनी होती है, जिसमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप सेंटर पे टीचर से पूछ सकते हो। तो ये 5 पीसीपी क्लासेस होती है जो कि लेना कंपलसरी होता है, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि पीसीपी दैट मींस एफए के 10 मार्क्स हो गए, और इसके बाद जो आप फाइल बनाते हो लैंड मैनुअल में से देखकर एज इट इज सेम आपको लिखना होता है, और यही फाइल जाकर आपको सबमिट करवाना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, और इसके भी मिलते हैं आपको 10 मार्क्स। अब देखिए, एक बच्चे का रिजल्ट आया, इसने क्या किया, बायोलॉजी के अंदर पीसीबी क्लासेस नहीं ली, सिर्फ इसने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाया, इसको मिले सिर्फ 10 मार्क्स। लेकिन इसने फिजिक्स के अंदर क्या किया, पीसीबी क्लासेस भी ली और प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट करवाया, इसको मिले 20 मार्क्स। अब आपको आया समझ में, यानी कि आपके लिए एफए दैट मींस पीसीबी क्लासेस भी जरूरी है और एसए यानी कि फाइल सबमिट करवाना भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें कब होंगी, कैसे आपको देना होगा, कब क्या करना होगा, चलिए एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ पीसीबी क्लासेस के बारे में। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट होता है। पीसीबी क्लासेस आपको कब लेना है, पीसीबी क्लासेस लास्ट ईयर 1 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और 10 मार्च तक चला था। ये अप्रैल 2025 में भी सेम डेट पे होगा, ये डेट फिक्स रहती। आपको इस मंथ में जाना होगा स्टडी सेंटर पे। आई कार्ड में देखिए ब्लू पट्टी पे लिखा हुआ है ना, ये आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस। यहीं पे जाके आपको पीसीबी क्लासेस लेनी होती। टोटल 5 क्लास में से अगर 1-2 क्लासेस भी आप ले लेते हो
और ये क्लासेस सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए होती है और आपकी अटेंडेंस लग जाती है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो पीसीबी क्लासेस आपको लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट नोट कर लेना। तो जैसे आप पीसीबी क्लासेस ले लेते हो तो आपको मिल जाता है टोटल 10 मार्क्स। लेकिन अब आपको सबमिटिव असेसमेंट देना है जिसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसमें आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये कब होने वाला है देखिए, इसके लिए प्रॉपर एक डेट सेट आती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट सेट। इस बार अप्रैल 2024 में जो एग्जाम हुए थे उनका प्रैक्टिकल एग्जाम 11 मार्च से स्टार्ट हो गया था। इस बार भी 11 मार्च या 15 मार्च से स्टार्ट होगा। ये संडे या मंडे के बीच में जो गैप होता है इसको देखकर डेट डिसाइड किया जाता है। तो इस बार भी प्रैक्टिकल एग्जाम आपके इसी डेट के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, ये एनएच बोर्ड के द्वारा देखिए लैब मैनुअल दिए गए हैं, इसी में से देखकर आपको लिखना होता है। लेकिन फिल द ब्लैंक्स, ऑब्जर्वेशन, ये आपको फिल करना होता है। एनएच बोर्ड के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे जब प्रैक्टिकल सोल्व करवा लिया गया। अगर आप चाहते हो तो प्रैक्टिकल की सोल्व पीडीएफ ले सकते हो और इसमें से देख के सेम एज इट इज फाइल बना सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम आप पढ़ाई करना और अभी आप इन प्रैक्टिकल फाइल टीएमए पे टाइम देकर इनको जल्दी से आप रेडी कर लेते। तो इन डेट पे होंगे आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे देते हो आपको ऐसे के 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल आपको मिल जाते हैं 20 मार्क्स। आप एक बार इस नोटिफिकेशन में देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है कि 50% वेटेज है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि 5 जो आप पीसीपी क्लासेस लोगे, और 50% वेटेज है सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि जो आप फाइल सबमिट करवाओगे। तो दोनों को मिलाकर आपको मार्क्स मिलता है। जैसे आप पास हो जाते हो आपको इस तरीके का एक ओरिजिनल मार्कशीट दिया जाता है। इसमें टोटल 3 कॉलम होता है। पहला होता है थ्योरी का, दूसरा होता है प्रैक्टिकल और तीसरा होता है टीएमए। तो टीएमए और प्रैक्टिकल के बारे में आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस थ्योरी एग्जामिनेशन की, ये कब होने वाला है। देखिए 5 अप्रैल 2025 से आपके थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम आपको लग रहा है कि भी बहुत बचा हुआ है, ये टाइम बहुत कम है आपके पास, क्योंकि टाइम यूं ही निकल जाएगा। अभी आप खुद देखिए, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक बुक्स नहीं मिली है। देखिए ये गवर्नमेंट काम है, बाई पोस्ट के बुक आपके घर पे सेंड की जाती है। कभी कभार इसमें लेट भी हो जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, उसके लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। 5-5, 6-6 महीने के बाद बुक्स आई थी। और कई तो ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनके पास बुक्स एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले आए थे। तो आप जरा खुद सोचिए क्या ही कर लेंगे उस टाइम। इसलिए एनएच बोर्ड की वेबसाइट पे पीडीएफ दी गई है, आप इनको डाउनलोड कीजिए या तो प्रिंट करवा लीजिए या इनमें से पढ़िए। मुझे खुद दुख होता है इस बात का कि स्क्रीन पे देखते देखते पीडीएफ से कब तक पढ़ेंगे, आंखों में दर्द हो जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आगे से कि जिनको बुक्स नहीं मिली है उनको प्लीज जल्दी से जल्दी बुक्स सेंड की जाए। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना किनको बुक्स नहीं मिली है और किसको मिल गई है। तो थ्योरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको एनएच बोर्ड की बुक्स ही फॉलो करना है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये गलती से भी नहीं करना। प्रैक्टिकल एग्जाम हो या थ्योरी एग्जाम, ये दोनों आप तभी दे सकते हो जब आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दोगे। देखिए जिस टाइम पे आप एडमिशन लेते हो ना एनएच बोर्ड में, उस टाइम पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे किया जाता है, एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया जाता। एग्जामिनेशन फीस एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले पे किया जाता है। तो जिससे आपने एडमिशन लिया होगा या तो उसने आपसे हाफ पेमेंट ली होगी या उसने फुल पेमेंट ले लिए। अगर उसने फुल पेमेंट ले लिए तो एग्जामिनेशन फीस भी आपके लिए वही पे करेगा। जिन्होंने हमसे एडमिशन लिया है उनकी एग्जामिनेशन फीस भी हम ही पे करते हैं। बट ये एग्जामिनेशन फीस आपको कब पे करना होगा, देखिए लास्ट ईयर ये 21 नवंबर को स्टार्ट होगी, तो इस बार भी 20 या 21 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको जो कहूंगा मैं सिर्फ आपको प्रूफ के बेस पे कहता हूँ, क्योंकि जो हमारा स्टडी सेंटर है ये एनएच बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। पहले आगे से कंफर्मेशन लेता हूँ, ऑफिसर से पहले बात करके देन आप तक पहुंचाता हूँ, ताकि आपके पास ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन फीस सभी को पे करना है। इवन जिन्होंने अक्टूबर 2024 में एग्जाम दिया है और कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम उनके रह गए हैं, तो वो भी अप्रैल 2025 के लिए अपना एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे एग्जामिनेशन देने की। अभी भी ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ है। तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपका भी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, ताकि ये डिटेल मैं आगे सेंड करूँ स्क्रीनशॉट लेकर और आपका एडमिशन जल्द से जल्द कंफर्म हो, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कंफर्म होना अभी पेंडिंग में है। और एक बार आप दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन जल्दी कंफर्म हो। अब हम ये बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी। देखिए हर साल जो भी एनएच बोर्ड में एडमिशन लेते हैं शुरू से एंड तक हम उनको घर बैठे ही पढ़ाते हैं। हमारे जितने भी एनएच बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स हैं ये हर साल पढ़ाते हैं। और आप जरा एक बार फीडबैक देखिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनका एक बार रिजल्ट देखिए। स्टार्टिंग से लेकर जब तक आप एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक पूरी गाइडेंस आपको हम देते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चन की तैयारी करवाना, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना, ये इस तरीके से हमारे टीचर्स आपको क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आप देख सकते हो इन सारे टीचर्स को। तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। बूस्टर में रिकॉर्डेड क्लास होती है और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। ये क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। शुरू से लेकर एंड तक प्रिपरेशन करवाएंगे और गारंटेड पास करवाएंगे। और क्लासेस में आपको टीएमए, प्रैक्टिकल नोट्स ये सब कुछ मिलता है
और ये जो फीस शो हो रही है ये वन टाइम फीस है, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। इसके बाद आपको कोई फीस नहीं देनी है। क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे स्टडी सेंटर विजिट कर सकते हो तो ये हमारा सेंटर है और ये इस सेंटर का एड्रेस है। गूगल लोकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस तरीके से क्लासरूम से आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेने आ सकते हो, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर में है। जो भी आसपास रहते हैं गूगल लोकेशन चेक कीजिए, आप जब भी आना चाहो आ सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। कोई भी डाउट्स आपका आप पूछ सकते हो, एडमिशन लेना है तो भी आप आ सकते हो। एंड कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी पढ़ना स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमने आपको अपने नोट्स दे दिए हैं। इस नोट्स को एनएस बोर्ड की बुक्स को पढ़कर समराइज करके बनाया गया। हर एक सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हो, जो कि पढ़ने में इतना ईजी है क्योंकि इस नोट्स को इतने आसान लैंग्वेज में बनाया गया और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि अप्रैल 2025 के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ना है और कौन सा नहीं। कुछ आउटडेटेड चैप्टर्स थे जिनको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप वो पढ़ के जा रहे हो जो एग्जाम में नहीं आने वाला। तो ये नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लेना। जब जब जो वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी, जैसे हर साल स्टूडेंट्स को मिलता आया है। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।